परिक्रमा कर रहा था परिवार जमीन पर लेट लेट कर गिरिराज जी की। अगर इस तरह से सुलभ और आम आदमी का सीएम बीजेपी के पास है तो कार्यकर्ता नाराज नहीं होते हैं। जब कार्यकर्ता नाराज नहीं होते हैं तो संगठन की एक शक्ति बन जाती है। ये ठीक विपरीत कांग्रेस के है कि कैसे उनका संगठन काम करता है, उनकी पार्टी काम करती है, और कैसे बीजेपी का। दोनों की विचारधाराएं केवल विपरीत नहीं है, दोनों के काम करने के तरीके भी विपरीत हैं। इसलिए भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे नहीं हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोपों का ऐसा पहाड़ बन जाता था, लोगों में इतनी बड़ी नाराजगी हो जाती थी कि कांग्रेस को आसान हो जाता था सत्ता पाना। मगर वसुंधरा राजे जिस तरह से लगातार दौरे कर रही हैं और दौरों के बाद प्रधानमंत्री से आखिरकार उन्होंने मुलाकात का वक्त निकाल ही लिया, और प्रधानमंत्री से जब वसुंधरा राजे मिल के आईं तो फिर भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया अमित शाह से मिलने के लिए। एक बार गए, मगर अमित शाह उस समय फंसे हुए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मामले में, तो ये राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके लौट गए। फिर दोबारा बुलाए गए, वहाँ से निकले तो सिंधिया हाउस में वसुंधरा राजे से मिलने गए, मगर वो तस्वीर जारी नहीं हुई। ये फोटोशॉप तस्वीर है, क्योंकि ये बुके अलग कलर का है, ये बुके अलग कलर का है। तो ये सोशल मीडिया पर तस्वीर चल रही है, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाले, मगर ये फोटोशॉप तस्वीर है। बस सच्चाई इतनी है कि दोनों की मुलाकात हुई। कई मुलाकातें अहम होती हैं जिनकी तस्वीरें नहीं आती हैं, कई मुलाकातें अहम नहीं होती हैं जिसकी तस्वीरें जारी करनी पड़ती हैं। वसुंधरा राजे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर लोगों ने चाहती हैं, राज्यसभा में जाना चाहती हैं। क्या बीजेपी उन्हें राज्यपाल बनाना चाहती है, जिसे रघुवर दास को बनाया था, हालांकि बाद में लेके आए वापस। कई राज्यपालों को उन्होंने वापस बुलाकर सक्रिय राजनीति में सक्रिय किया है। क्या राज्यपाल बनने के लिए वसुंधरा राजे तैयार हैं? क्योंकि बीजेपी का एक धड़ा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, और माना जा रहा है कि, या कहा जा रहा है कि जो मोदी विरोधी हैं उनके तरफ से, जो बीजेपी में भी मोदी विरोधी हैं, बाहर के तो हैं ही, कि आरएसएस के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। मगर ये सब कोरी कल्पना है। जो मोदी को जानते हैं वो जानते हैं, किसी के दबाव में वो काम करने वाले हैं नहीं, और जिस जगह वो खड़े हैं वहां पर, और जो उनका काम करने का तरीका है, उस तरीके में दबाव की कोई जगह नहीं है। तो फिर वसुंधरा राजे का क्या होगा? अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो कोटा को ज़्यादा पानी मिलने से नाराज थी और झालावाड़ को कम पानी मिलने से दुखी थी। इस बात को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, और दुष्यंत सिंह जो झालावाड़ के सांसद हैं, उन्होंने भी कई जगह जाकर अपना विरोध जताया। मैं सोच रहा था कि ये सोच रहे हैं कि झालावाड़ हमारा है, बीजेपी ऐसी पार्टी है, टिकट काट दे तो फिर जीतने क्या कोई जुगाड़ बचता नहीं है। इसलिए कोटा हो, झालावाड़ हो, भिलवाड़ा हो, जो भी वहाँ से जीते हैं सब बीजेपी के किराए के मकान में हैं। अपना मानकर किसी मुगालते में जीने की भ्रम में ना रहें तो बेहतर है। यहाँ कोई, जब आडवाणी जी घर बैठा दिए गए तो वसुंधरा राजे के लिए फैसला लेना बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं। इसलिए अगर वो वाकई में भी कोशिश कर रहे हों तो इतने आगे तक इस मुद्दे को लेकर नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी तय कर ले कि झालावाड़ से कोई और लड़ेगा। पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर दिखा रहा था मैं, ये कॉन्फिडेंस है। देखिए, ये वसुंधरा राजे का चेहरा देखिए, और फिर भजन लाल शर्मा का चेहरा देखिए। बीजेपी में जेपी नड्डा का दौरा आज स्थगित हो गया। कल का भी कार्यक्रम है, पता नहीं कल आते हैं या नहीं आते हैं। मगर जेपी नड्डा आ क्यों रहे थे? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है 17 जनवरी के बाद? क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों को उसमें लिया जाएगा उन्हें खुश करने के लिए? क्या संगठन में वसुंधरा राजे के समर्थकों को पद दिया जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने
उच्च स्तर पर यह बात उठाई है कि हमारे लोगों को न मंत्री बनाया गया, न संगठन में पद दिया गया है, तो इसकी भरपाई भी की जाएगी। मगर नेता कार्यकर्ताओं को नाम लेकर लड़ाई खुद की लड़ता है। पता नहीं सच्चाई क्या है। अब जेपी नड्डा के ना आने से थोड़ी निराशा हाथ लगी, मगर हो सकता है जेपी नड्डा इसलिए भी आ रहे हों कि लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता नहीं मिली थी और जो सदस्यता अभियान चल रहा था बीजेपी में, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा समर्थन